आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के शेयर के बारे में बताने वाला हूं जिसने अभी तक के एनुअल प्रॉफिट का सबसे ज्यादा प्रॉफिट नोट किया है इस साल। और वहीं पर इस कंपनी की ग्रोथ की परसेंटेज की बात की जाए तो यहां पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 64% से इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने 1106 करोड़ का नेट प्रॉफिट नोट किया है। और इस कंपनी के शेयर की सबसे खास बात यह है कि एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और अगर आप इस बैंक के प्रोविजन को देखेंगे तो बैंक ने काफी हद तक प्रोविजन कर रखे हैं। और इस कंपनी के शेयर की सबसे खास बात तो यह है कि अगर आप इस कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो नेट रेवेन्यू है, जो कंपनी नेट इंटरेस्ट इनकम है, वो भी इंक्रीज होते जा रही है। तो आई गेस आपको पता चल गया है कि मैं कौन से कंपनी के शेयर के बारे में बात कर रहा हूं। आपने बिल्कुल सही गेस किया है, मैं बात कर रहा हूं करूर वैश्य बैंक के बारे में। मार्केट में इस बैंक को केवीबी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में जानेंगे कि इस कंपनी के शेयर्स में आपका इन्वेस्टमेंट करना वर्थ होगा कि नहीं होगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये इस कंपनी के शेयर्स की करंट मार्केट प्राइस है। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं, ऐसा मार्केट के बहुत सारे एनालिस्ट का कहना है। लेकिन आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर इस बात में भी कितनी सच्चाई है। अगर आप करूर वैश्य बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या बैंक के किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको सबसे पहले करूर वैश्य बैंक के बारे में तो पता चलेगा। एडिशनली आपको यह भी पता चलेगा कि किसी भी बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कौन कौन से फैक्टर्स को ऑब्जर्व करना पड़ता है और किस तरीके से आपको बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। अगर आप करूर वैश्य बैंक के शेयर्स के पिछले एक हफ्ते के ट्रेंड को देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट में अपने इन्वेस्टर्स को इसने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। आखिर करूर वैश्य बैंक के शेयर्स की रेट क्यों बढ़ते जा रही है, ये जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर आप इस बैंक में इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो कौन से रीजंस की वजह से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि करूर वैश्य बैंक इंडिया के प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का सबसे पुराना बैंक है, सबसे ओल्डेस्ट बैंक है। अब मार्केट में सबसे पुराना बैंक होने का फायदा यह भी है कि मार्केट में इनके पास बहुत सारे कस्टमर्स होंगे जो इनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते होंगे। सेकंड चीज, अगर आप करूर वैश्य बैंक के एसेट्स की क्वालिटी को देखेंगे तो एसेट्स की क्वालिटी जो है वो काफी टाइम पहले से इंप्रूव होते जा रही है। अगर कंपनी के नेट इनकम की बात की जाए, कंपनी के एसेट्स की बात की जाए, कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात की जाए तो सारे के सारे फिगर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि अगर आप लोगों ने केवीबी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो हाल ही में केवीबी ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए ₹2 पर शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। मतलब शेयर्स की प्राइस तो ग्रो कर ही रही है और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर डिविडेंड से एक्स्ट्रा इनकम कमाने को मिलती है। अगर आप किसी भी बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले उस कंपनी का पीएनएल स्टेटमेंट आपको चेक करना है, कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर परफॉर्मेंस चेक करनी है और उस पर्टिकुलर बैंक की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर परफॉर्मेंस चेक करनी होती है। तो चलिए जानते हैं करूर वैश्य बैंक ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कैसा परफॉर्म किया है। अब जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मार्च 2019 से लेकर मार्च 2023 तक कंपनी का जो रेवेन्यू है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके अमाउंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। मार्च 2020 में इस कंपनी का रेवेन्यू 3% से इंक्रीज हुआ था और वहीं पर मार्च 2023 की फिगर की बात की जाए तो यहाँ पर रेवेन्यू 16.6% से इंक्रीज हुआ है। वहीं पर अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी काफी हद तक इंक्रीज होते जा रहा है। 11% का इंक्रीज दिखा है, 52.8% का राइज देखने को मिला है, 87.5% का देखने को मिला है और इस साल 64.3% तक का राइज देखने को मिला है। और अगर आप इन सारे डेटा को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तब भी यहाँ पर आपको मैसिव ग्रोथ दिखाई देगी। कंपनी का रेवेन्यू जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 25% से इंक्रीज हो चुका है। वहीं पर अगर नेट प्रॉफिट के फिगर की बात की जाए तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का फिगर है वो 58% से इंक्रीज हो चुका है। मतलब यहाँ पर बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आपको चेक करनी है कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम। देखो बेसिकली बैंक का काम क्या होता है कि डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और लोन को ग्रांट करता है। जब बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है तो बैंक इसके ऊपर 2.5% के आसपास का इंटरेस्ट पे करता है, लेकिन वहीं पर जब बैंक अपने लोन्स को ग्रांट करता है तो लोन के इंटरेस्ट वेरी कर सकते हैं 8 to 13% के बीच में या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि बैंक ने आपको कौन सा लोन दिया है। तो यहाँ पर बैंक की जो नेट इनकम होती है, मतलब बैंक ने जितना इंटरेस्ट अर्न किया है और जितना इंटरेस्ट पे किया है इसके बाद जो अमाउंट बचता है इसे कहते हैं नेट इंटरेस्ट अर्निंग। और किसी भी बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज होते जाती है तब यहाँ पर उस बैंक के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है, यहाँ पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर करूर वैश्य बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो करूर वैश्य बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 25% से ग्रो कर चुका है। पिछले साल कंपनी को 710 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इस साल कंपनी को 893 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और वहीं पर कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात की जाए तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इंक्रीज हो चुका है। पहले इस कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन था 3.82% का, वहीं पर इस कंपनी का नेट इनकम मार्जिन चल रहा है 4.37% का। मतलब मार्जिन भी काफी हद तक इंक्रीज हो चुके हैं। इसके अलावा बैंक को अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखने के लिए यहाँ पर बहुत सारे प्रोविजंस करने पड़ते हैं और अगर बैंक के सामने कोई बड़ी मुश्किल आती है, डेट इंक्रीज होने लगते हैं तो इन प्रोविजंस का इस्तेमाल ही किया जाता है। अगर आप केवीबी के प्रोविजंस को देखेंगे तो केवीबी ने अपने प्रोविजंस को काफी हद तक इंक्रीज किया है और अगर मार्केट में केवीबी के डेट्स बढ़ जाते हैं तो अपने डेट्स को रिकवर करने के लिए केवीबी के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोविजंस हैं। तो डेफिनेटली आपको बैंकिंग के शेयर्स में किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पर उस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो कम हो और प्रोविजंस ज्यादा हो। करूर वैश्य बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1039 करोड़ के प्रोविजंस क्रिएट किए थे और इस फिगर को अगर मैं लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करूं तो ये फिगर सिर्फ 699 करोड़ का ही निकल कर आता है। और सबसे मेन बात होता है प्रोविजन कवरेज रेशियो का, मतलब कंपनी अपने प्रोविजंस के अमाउंट से कितना कवर कर पाती है। और 31 मार्च 2023 के डेटा की बात की जाए तो कंपनी का प्रोविजन कवरेज रेशियो
2.14% का निकल कर आया है। और अगर इसी रेशियो को पिछले साल के साथ कंपेयर किया जाए तो पिछले साल का रेशियो 80% के आसपास का था। मतलब यहाँ पर भी आपको एक पॉजिटिव साइन देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप करूर वैश्य बैंक के एसेट की क्वालिटी को देखेंगे तो करूर वैश्य बैंक के एसेट की क्वालिटी भी इंक्रीज होते जा रही है। एसेट क्वालिटी इंक्रीज करने का मतलब यह है कि कंपनी के ग्रॉस एनपीएस और कंपनी के नेट एनपीएस कम हो रहे हैं। अगर आपको एनपीए के बारे में नहीं पता है तो एनपीए एक ऐसा अमाउंट होता है जो बैंक रिकवर नहीं कर पाता है। बैंक का काम होता है लोन देने का और लोन की इंस्टॉलमेंट आती रहती है और जब कोई लोन की इंस्टॉलमेंट आना बंद हो जाती है उस लोन का रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तब इसे इंक्लूड किया जाता है एनपीए में। और अगर करूर वैश्य बैंक के एनपीएस को देखा जाएगा तो यहाँ पर ये एनपीएस का अमाउंट जो है वो बहुत ही कम है। तो ओवरऑल करूर वैश्य बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी है अदर बैंक के कंपैरिजन में। जहां पर मार्केट के बहुत सारे बैंक्स के शेयर्स की प्राइस गिरते जा रही है, वहीं पर इस बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न दिए हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स तो कंपनी की ग्रोथ को जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए करूर वैश्य बैंक के शेयर्स में? और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने टाइम पीरियड के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। करूर वैश्य बैंक के शेयर्स में आपको अच्छे रिटर्न कमाने को मिलेंगे, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। लेकिन अगर आप लोग करूर वैश्य बैंक के शेयर्स में भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न कमाने को मिलेंगे, क्योंकि कंपनी के शेयर शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा भाग चुके हैं। और कोई भी कंपनी का शेयर अगर शॉर्ट टर्म में इतना ज्यादा भागता है तो उस कंपनी के शेयर्स में करेक्शन आने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। और मार्केट के ओपनिंग के बाद आप करूर वैश्य बैंक के शेयर्स को ट्रैक कर सकते हैं। इस बैंक के शेयर्स के परफॉर्मेंस पर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको कब कितना इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।